सबसे बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल है। वक्फ बिल कल पेश किया जाना है। बीजेपी अपने और सहयोगी दलों के सांसदों को व्हीप जारी कर चुकी और वक्फ बिल पर 8 घंटों तक चर्चा होगी। लेकिन वक्फ बिल पेश हो उसके पहले देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बना दिया। अभी आपने सुना, जो आपको शुरुआत में दिखाया, कि मुसलमानों का एक हिस्सा कह रहा है कि वक्फ बिल पास हो जाएगा तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। वक्फ के विरोध में आत्मदाह तक करने की धमकियां दी जा रही। वक्फ का विरोध कर रहे मुसलमानों का कहना तो यह तक है कि अगर वक्फ बिल सदन में पास हो जाता है तो वो लोग वही करेंगे जो उन्हें उलेमा कहेंगे या जो इस्लामिक संगठन कहेंगे। तो वक्फ का विरोध कर रहे मुसलमानों ने यह साफ कर दिया कि वक्फ बिल के विरोध के स्क्रिप्ट राइटर धार्मिक गुरु, मौलाना, उलेमा या इस्लामिक संगठन हैं। लेकिन एक बात जो समझने की है और बहुत जरूरत है समझने की, वो ये है कि जिस वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा है वो कोई धार्मिक संगठन या कोई धार्मिक चीज नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ऐसा संगठन है जो कानून के जरिए बना है। लेकिन वक्फ के खिलाफ जो एजेंडा गैंग काम कर रहा है उसने आम मुसलमान के मन में भर दिया कि इस्लाम का एक अभिन्न अंग है ये, और इसे सीधा शरीयत से जोड़ दिया गया। और इसीलिए वक्फ का विरोध कर रहे मुसलमान ये कह रहे हैं कि वही करेंगे जो उलेमा कहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? और क्या यहां भी सीएए, एनआरसी की तरह अफवाह का सहारा लिया गया है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने 9 शहरों में लोगों से बातचीत की। वक्फ बिल को लेकर के अलग अलग शहरों के लोगों का क्या कहना है, ये आपके लिए सुनना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं? वक्फ बिल के बारे में भैया, मिनट अभी कैमरा बंद करो जरा, पहले मुझे थोड़ा समझा दो। तो आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? हम तो भाई विरोधी करेंगे। वक्फ बिल पास होने का मतलब क्या है, इसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी है ही नहीं। बिल्कुल विरोध करते हैं और खुल के विरोध करना चाहते हैं। वक्फ बिल की इसके बारे में हमको मालूम नहीं। वक्फ बिल का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। वक्फ बिल का जानकारी है आपको? नहीं। वक्फ बिल का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। वक्फ बिल तो ये जो सरकार जो ला रही है, इतना तो नॉलेज नहीं है, विरोध करेंगे। वक्फ बिल के बारे में पूरी जानकारी है आपको? ये पूरी तो नहीं है, ये उसके ऊपर कर रहे हैं। यूएससीसी का जो चल रहा है 3 तलाक का। क्या वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? विरोध होना चाहिए, इसका पास भी होना चाहिए। सबसे पहले तो डर बैठा हुआ है सरकार की तरफ से कि सरकार ला क्या रही है और उसका हम पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। वक्फ बिल के बारे में पता है? नहीं पता है। आपको वक्फ बिल के बारे में पता है? आपको पता है वक्फ बिल के बारे में? क्या समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध है। मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन जो बड़े लोग कह रहे हैं कि गलत होला तो गलत ही है। हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। पुराने और नए बिल में अंतर नहीं पता है। जो अभी बिल जो आ रहा है वो गलत है। हमें मालूम नहीं भाई। जानते कि नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते कुछ। कल वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, हम नहीं जानते कि नहीं जानते? हम नहीं जानते। बिल नहीं पास होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी किसी को भी 90% नहीं। इसके खिलाफ हमें वक्फ बिल का विरोध या समर्थन? विरोध। क्यों? क्या पता है आपको वक्फ बिल के बारे में? ये बिल नहीं है, ये कोबरा साहब का जहर है। ये पास नहीं होएगा। इस्लाम में जो लिखा हुआ था उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर तो विरोध करना ही है हमें। विरोध में सर। क्यों? क्योंकि ये वक्फ बोर्ड हमारा है। वक्फ बिल सरासर गलत है। जो इतनी जल्दी फटाफट रिपोर्ट दायर कर दिया है, वक्फ को समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, किसकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड जो है, जो उसमें संशोधन कर रहे हैं जबरदस्ती, जो है जो हमारी मुस्लिम समाज की वो है, जो हमारे बड़ों ने वक्फ संपत्ति नाम की है, और जो हमारे कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, जो उस पर ये डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने लोगों की वक्फ बिल को लेकर क्या राय है वो सुन ली। इस बिल के समर्थन और इसके विरोध में आज आपको 2 मुस्लिम धर्म गुरुओं की राय भी जरूर सुननी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए और ये आज के ज़माने के हालात और तकाज़े हैं। हमेशा ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में भी संशोधन हुआ और पिछली जो कांग्रेस की हुकूमतें थीं उन्होंने भी वक्फ में संशोधन किया। वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100%
मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। तो ये पक्ष भी आपने सुन लिया। आपने सुन लिया कि कैसे जाने माने धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस पूरे मामले को ले जाकर के जोड़ दिया शरीयत से। और जो मामला सिर्फ एक बोर्ड का था, एक कानून का था, उसको धार्मिक रंग दे दिया। दरअसल बीते कुछ सालों में वक्फ बोर्ड ने बेहद अग्रेसिव तरीके से हिंदू मंदिरों को और हिंदू जगहों को टारगेट करते हुए उसे वक्फ की संपत्ति बताई। डीएनए में लगातार वो मंदिर आपको हमने दिखाए भी हैं जहां वक्फ बोर्ड ने जाकर दावा ठोक दिया, जहां पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। दिल्ली में जहां अलग अलग मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया बिना कागजों के। जानकारों का और हिंदू संगठनों का दावा तो यह है कि जानबूझकर किया जा रहा है, ये मोडस ऑपरेंडी है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुस्लिम समुदाय खुश हो और हिंदुओं में नाराजगी हो। वक्फ ने बीते कुछ महीनों के अंदर दक्षिण दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पर अपना दावा ठोका, पश्चिमी दिल्ली के मंगलापुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर और शमशान घाट पर अपना दावा ठोका, मंगलापुरी के शिव शक्ति और काली माता मंदिर पर दावा ठोक दिया, दिल्ली के महावीर एनक्लेव के प्राचीन शिव मंदिर पर दावा ठोक दिया, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर पर दावा ठोक दिया, लखनऊ के लाल शिवालय कुबड़े बाबा मंदिर पर दावा ठोक दिया। यानी जहां जहां आपको मंदिर मिल रहे हैं वहां वहां जहां मन चाह दावा ठोक दिया जा रहा है और सीधे तौर पर इसे हिंदू सेंटीमेंट पर वक्फ के बहाने हमले की कोशिश के तौर पर देखा गया। आरोप तो यहां तक है कि जो असीमित अधिकार वक्फ को मिले हुए हैं 1995 और 2013 के संशोधनों के बाद, उन असीमित अधिकारों से लैस वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम भू माफिया के तौर पर काम करने लगा है। और ये आंकड़े बताते हैं कि आज के वक्त में, आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन है तो भारतीय वक्फ बोर्ड के पास है। जो भारत में वक्फ बोर्ड है उसके पास है पूरी दुनिया में। वक्फ के पास लगभग 8,89,041 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1,20,000 करोड़ से ज्यादा है। और ये तो पुरानी कीमत बता रहा हूं, आज की तारीख में जब इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं, तो और ज्यादा होगी। देश के अंदर सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, सब जानते हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस वक्फ को शरीयत और इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, दुनिया के कई इस्लामिक देश ऐसे हैं, उनके उदाहरण में देता हूं आपको। आप जरा ये मैप देखिए और समझिए कि इन देशों में वक्फ को लेकर क्या असलियत है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, ये तमाम वो मुस्लिम देश हैं जिनमें वक्फ है ही नहीं, वक्फ बोर्ड है ही नहीं। अब से ठीक 12 घंटों का वक्त बचा हुआ है। 12 घंटों के बाद लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा होगी और इस बार इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगी पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट कर चुके हैं, चिराग पासवान बिल के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार भी समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन गणित क्या कहता है जरा देखिए। एनडीए के पास 293 सांसदों का सपोर्ट फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। बिल को पास करवाने के लिए चाहिए 272 सांसद, यानी बहुमत से ज्यादा सांसद एनडीए के पास हैं। ये लोकसभा की स्थिति। अब राज्यसभा देखिए, राज्यसभा में एनडीए के पास 115 सांसद हैं और बिल पास करवाने के लिए 119 की जरूरत है। ऐसे में यहां 6 मनोनीत सांसद एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं। सत्ता पक्ष लगातार बिल के सपोर्ट में बात कर रहा है, बिल की तारीफ कर रहा है, तो विपक्ष के विरोध करने के अपने तर्क हैं। ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहाँ पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। ये बिल जो है किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये बिल मुसलमानों के हित में है,
देश की। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। अनाधिकार पॉइंट पर करते हैं कि जिसकी जमीन को वो कह दें वो हो जाए और सुनवाई ना हो। ये भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, उलेमा मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल पर बने JPC के सदस्य हैं और आज भी असदुद्दीन ओवैसी इस बिल की मुखालफत में बहुत कुछ बोल रहे हैं। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। यू वांट टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम प्रॉपर्टी, यू वांट टू क्रिएट डिस्प्यूट्स ऑफ मस्जिद्स एंड मंदिर्स, you want to create more social disharmony, then do it. It will be your responsibility.